चलिए अब सीधे तस्वीरें आपको राजकोट की दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का अहम कार्यक्रम है। साथ ही रोड शो की अब यहां पर शुरुआत हो चुकी है और यहां पर देखिए राजकोट में पीएम मोदी का ये रोड शो निकल रहा है। हम आपको बता दें 2 दिन के दौरे पर हैं गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज इस वक्त वो राजकोट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो निकल रहा है। इस बीच इस पूरे रोड शो के रूट के बारे में भी आपको बता दें, कई किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। अमूल सर्कल से चुनारावाड़ चौक होते हुए डीलक्स सिनेमा की ओर बढ़ते हुए केशरी हिंद पुल की ओर बढ़ते हुए, साथ ही आगे हॉस्पिटल चौक, बहुमाली चौक, जिला पंचायत चौक और किशनपुरा और मेयर बंगला होते हुए एयरपोर्ट तक पीएम मोदी का ये काफिला पहुंचेगा। इस बीच राजकोट से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता दें इस बार के रोड शो में भी पिछली बार की तरह कई हजार मोटरसाइकिल की रैली पीएम मोदी के काफिले से आगे होंगी। पिछले 3 महीने में ये दूसरा रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 16 अप्रैल को सूरत में एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक 12 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसमें 25,000 मोटरसाइकिल की रैली थी। लेकिन आज के इस रोड शो में 10,000 मोटरसाइकिल रैली आगे आगे चल रही है और इस बीच लोगों में भी प्रधानमंत्री के इस रोड शो को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बता देते हैं आपको कि आखिर राजकोट में हो रहे इस रोड शो का महत्व क्या है। सौराष्ट्र इलाके का बड़ा शहर है राजकोट और पाटीदारों का गढ़ माना जाता है सौराष्ट्र, और परंपरागत तौर पर बीजेपी का वोटर रहे हैं पाटीदार। लेकिन पिछले कुछ साल से आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं पाटीदार, और हार्दिक पटेल के नेतृत्व में किस तरीके से लंबा आंदोलन वहां पर चला है और इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा है, क्योंकि 2015 निकाय चुनाव में राजकोट में बीजेपी को हार मिली थी। और बहरहाल इस बारे में भी आगे हम आपको और डिटेल जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले ये सीधी तस्वीरें देखिए आसपास किस तरीके से लोगों का हुजूम है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहां सड़क के हर कोने पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में पीएम भी लोगों को निराश नहीं करते हैं और पीएम गाड़ी से बाहर निकलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला। राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ही ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुजरात में इस साल आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और 6 महीने का वक्त बचा है गुजरात विधानसभा चुनाव में, और इस बीच बीजेपी का 182 में से 150 सीट जीतने का टारगेट भी है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि गुजरात में पिछले 3 महीने में ये दूसरा रोड शो है और इस बार के रोड शो में भी लोगों का वही जबरदस्त उत्साह पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए नजर आ रहा है। जी सुरभि, लेकिन मैं यहाँ पहले क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि ये रोड शो नहीं है। प्रधानमंत्री अभी जस्ट राजकोट पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पे उनके स्वागत के लिए पार्टी के कार्यकर्ता और लोग इकट्ठे हुए हैं। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री अब जाएंगे दिव्यांगों के लिए जो साधन सामग्री वितरण का कार्यक्रम है यहाँ रेस, यानी यहाँ भी पीएम ने लोगों को सरप्राइज कर दिया। जिस रोड शो का सभी इंतजार कर रहे हैं, जो रोड शो अभी आगे निकलना था, लेकिन उससे पहले रेस कोर्स मैदान पहुंचने से पहले ही उनका काफिला ऐसे गुजरा जैसे कि रोड शो। जी, ऐसा माहौल बन जाता है जब मोदी कहीं से भी गुजरते हैं। और गुजरात में तो खास तौर पे उनके प्रति जो दीवानगी है लोगों में, जो उन्माद देखने में आता है, वो कहीं भी जाते हैं। आज सुबह जब वो अहमदाबाद पहुंचे तब भी करीब 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मोदी का जो क्रेज है, इसीलिए इस तरह की तस्वीरें अमूमन देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित करना है, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं कि लोगों से भरा पड़ा है यहाँ पर एक मैदान, जहाँ पर उन्होंने अब से थोड़ी देर में एक जनसभा को संबोधित करना है। लेकिन बाहर भी देखें तो बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल, एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। वो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पीएम बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार राजकोट आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, राजकोट से मोदी का पुराना नाता रहा है। अपनी चुनावी कैरियर की शुरुआत मोदी ने राजकोट से की थी, जो विधानसभा का उपचुनाव जीता था मुख्यमंत्री बनने के बाद। वो उनकी जिंदगी का पहला चुनाव था, राजकोट से उन्होंने लड़ा था। राजकोट और बीजेपी का, राजकोट और मोदी का बहुत पुराना नाता है। राजकोट वही जगह है जहां पहली बार बीजेपी किसी परिषद या किसी बॉडी की सत्ता में आई थी 1984 में। तो काफी बड़ा कार्यक्षेत्र रहा है मोदी का यहाँ पे और बड़ा गहरा नाता है यहाँ के लोगों के साथ। बिल्कुल, इस नाते के बारे में भी हम आपसे और बातचीत करेंगे निर्णय, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि निर्णय जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पीएम जब जब गुजरात पहुंचते हैं, जब जब
उनका दौरा होता है तो लोगों में ऐसा उत्साह नजर आता है, और उसी उत्साह के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हमने देखा जब वो राजकोट पहुंचे ही थे और रेस कोर्स मैदान में जहां उनका इंतजार किया जा रहा है, जिसकी लगातार हम आपको साथ साथ तस्वीरें भी दिखा रहे थे, तो आसपास सड़क पर लोगों का हुजूम नजर आया, जैसे कि नरेंद्र मोदी का राजकोट में स्वागत करा जा रहा है। उसी को देखते हुए ऐसा लगा जैसे यहाँ पर एक और रोड शो चल रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी आसपास लोग थे उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि उन सबका गाड़ी से बाहर निकलकर अभिनंदन स्वीकार किया। और साथ ही जैसा कि हमारे संवाददाता निर्णय ने हमें इस बीच बताया कि अभी उनका जो राजकोट में रोड शो होना है उसकी जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। उसके लिए लोगों का इंतजार तो अभी फिलहाल उन्हें करना होगा, क्योंकि पीएम का जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक वो राजकोट पहुंचने के बाद अब रेस कोर्स मैदान का रुख कर रहे हैं। और ये हम आपको रेस कोर्स मैदान पहुंचने की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर दिव्यांगों के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अब शिरकत करने वाले हैं, और इस बीच दिव्यांगों को किट वितरण भी वो यहां पर करेंगे। निर्णय हमारे संवाददाता हमारे साथ है। निर्णय, अगर आगे की कार्यक्रम की बात करें तो क्या ये बात सही है कि अब उनका रेस कोर्स मैदान में दिव्यांगों की एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत करनी है, उसके बाद वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ दिव्यांगों का जो कार्यक्रम है मैं आपको बता दूं, इसका भी सुरभी एक महत्व है। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने वाला है जिस इवेंट का 18,500 दिव्यांगों को किट वितरण का कार्यक्रम एक स्थान पे एक ही साथ किया जाएगा। उन्हें अलग अलग तरह के जो साधन सामग्री उनके उपयोग में आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और इसके बाद मोदी यहाँ से आजी डैम जाएंगे, जहाँ पे इनफैक्ट मोदी और उनके बाद जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स हैं उनके प्रयासों से नर्मदा का पानी आजी डैम तक पहुंचा है, सरदार सरोवर डैम से। उसका लोकार्पण करेंगे नरेंद्र मोदी, और उसके बाद वहां पे भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और फिर उनका ऑफिशियल रोड शो शाम करीब 7:15 बजे के आसपास जो आजी डैम से शुरू होता हुआ एयरपोर्ट तक जाएगा। जी बिल्कुल, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं जो तस्वीरें आपने अभी देखी हैं, जो कि ऑफिशियल रोड शो नहीं है, जहां लोगों को इंटीमेट नहीं किया हुआ है। जब रोड शो शुरू होगा तब आप अंदाजा लगा सकती हैं राजकोट की सड़कों पे जहां से मोदी का काफिला गुजरेगा, मोदी का रोड शो जिन इलाकों से होते हुए गुजरेगा, वहां किस तरह की तस्वीरें होंगी, कैसा माहौल होगा। सुरभि बिल्कुल, और जहां तक राजकोट की हम बात कर रहे हैं कि आखिर कितना महत्वपूर्ण हो चुका है इस बीच पीएम मोदी की ये मौजूदगी राजकोट में, और जहां तक अगर हम राजकोट की बात करें तो यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या रही है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। ऐसे में आज इस आजी डैम पर पहुंचकर ये जो इनॉग्रेशन का कार्यक्रम है, यहाँ भी वो लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। जी बिल्कुल, यहाँ नरेंद्र मोदी करीब 1.5 लाख लोग इकट्ठे होंगे। मैं आपको बता दूं कि जो आजी डैम पे लोकार्पण के बाद जो उनका संबोधन होने वाला है, जो कार्यक्रम है, वहाँ पे राजकोट और आसपास के जिलों से करीब 1.5 लाख लोग पहुंचे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये इलाका बरसों से पानी के लिए तरस रहा था। इनफैक्ट जब मोदी मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तब उन्होंने कमिट किया था सौराष्ट्र से कि वो किसी भी तरह से सौराष्ट्र में नर्मदा का पानी लाएंगे, चाहे कितने ही साल क्यों ना लग जाए, और उसके लिए अलग अलग परियोजनाओं का सहारा लेकर के आज आखिरकार वो सपना साकार होते हुए दिख रहा है, जब सौराष्ट्र में करीब 138 छोटे डैम जो हैं आजी डैम की तरह के, उन्हें नर्मदा के पानी से भरा जाएगा। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण लिंक योजना जो है उसके तहत, इसे सोनी प्रोजेक्ट कहा जाता है, इसके तहत इन तमाम डैम्स को उस पानी से भरा जाएगा जो नर्मदा डैम से ओवरफ्लो हो जाता है हर साल। इस साल अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया गया है कि इन डैम्स में तक पानी पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, और सोनी डैम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो डैम साइट है, यहीं पर नर्मदा नदी का पानी राजकोट तक सोनी योजना के तहत पहुंचाया गया। इस बीच क्या पीएम वहां पर कोई पूजा अर्चना भी करेंगे? क्या इसका भी कोई कार्यक्रमों के बाद? बिल्कुल, पहले मोदी नर्मदा के पानी नर्मदा का पानी जो पहुंचा है आजी डैम में, उसका एक तरह से उसे वेलकम करेंगे, ये कहा जा रहा है। उसका स्वागत करेंगे उस पानी का, और बकायदा उसकी पूजा अर्चना की जाएगी, और उसके बाद इस परियोजना के तहत जो ये काम हुआ है इसका लोकार्पण किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद जो राजकोट शहर और उसके आसपास के इलाकों में पीने के पानी की समस्या की जो समस्या बरसों से चली आ रही है, एक तरह से उसका ये
कहा जाता है कि रामबाण इलाज है। वो जो प्रॉब्लम है वो एक तरह से वैनिश हो जाएगी और राजकोट के लोग शायद इस चीज को लेकर के सबसे ज्यादा खुश हैं। उनका ये कहना है, आज इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ राजकोट में इस वक्त बारिश हो रही है। मैं बिल्कुल यही बात करने वाली थी कि सौराष्ट्र के इलाके में पानी की जो बड़ी समस्या है, बांध के लोकार्पण से लोगों को रिझाने की तो ये कोशिश हो रही है, लेकिन इस बीच जो पानी बादलों से बरस रहा है, क्या ये किसी तरह के कार्यक्रम में खलल डाल सकता है? देखिए, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन जो लोगों से हमारी 2 दिन से हम यहाँ पे हैं, जो लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, उनका ये कहना है कि बारिश आना ये एक शुभ संकेत है। उनका ये वो अपनी भाषा में, यहाँ जो लोकल डायलेक्ट है उसमें ये कहते हैं कि मेघ भी आया है और मोदी भी आया है। तो उनका ये कहना है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है राजकोट के लिए और एक अच्छा कोइंसिडेंस है। और नरेंद्र मोदी हम देखते हैं, चाहे बरसात जितनी ज्यादा हो, उनके कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाता। योगा डे पर भी हमने देखा था, तेज बारिश होती रही, इस बीच वो आम लोगों के बीच रहकर योगा करते रहे। और यहाँ भी आज हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आपके जरिए हमारे तक पहुंची है कि भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन उनके कार्यक्रम में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं, कोई बदलाव नहीं। ये शायद नरेंद्र मोदी का जो कमिटमेंट है लोगों के प्रति, उससे लोग इतने मुतासिर हैं, शायद इसीलिए इस तरह की जो अड़चने भी होती हैं उसको पार करके वो उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। आज जो ये रोड शो यहाँ होने वाला है, हमें बताया गया है कि जिस रास्ते से ये गुजरेगा, करीब 3 लाख से ज्यादा लोग उस रास्ते पे उमड़ेंगे नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार सुबह से बारिश हो रही है राजकोट में रुक रुक करके, उसके बावजूद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का किस प्रकार का कनेक्ट है नरेंद्र मोदी के साथ, के उनकी ओर खींचे चले आते हैं। अब इस बीच क्या वो मैदान में पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, बस ये अब वो नरेंद्र मोदी मैदान में किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं जहां दिव्यांगों का कार्यक्रम होने वाला है। और यहाँ पहुंचते ही, और ये कितनी दूरी का ये रास्ता है जो उन्होंने सड़क के जरिए लोगों के साथ मिलते हुए अभी पार किया है? जैसा कि आपने बताया कि राजकोट पहुंचते ही रेसकोर्स मैदान तक उन्हें पहुंचना था। ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाला फैक्ट है। जिस मैदान में ये कार्यक्रम हो रहा है वो एयरपोर्ट से महज 1 किलोमीटर दूर है फिर भी। वैसे नरेंद्र मोदी शायद 2 मिनट में यहाँ पहुंच सकते थे, लेकिन क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोग उन्हें देखना चाहते थे, उनका अभिवादन कर रहे थे, शायद उसी वजह से उन्हें इतना टाइम लग रहा है यहाँ पहुंचने में। चलिए, तो रेसकोर्स मैदान में भी अब दिव्यांगों के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत करनी है। और इस बीच जैसा कि हमारे संवाददाता निर्णय भी हमें लगातार बता रहे हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर बनेगा। और यहां हम तस्वीरें दिखा रहे हैं निर्णय, अब वो मंच पर पहुंच चुके हैं और लोगों का जबरदस्त उत्साह, एक खास कार्यक्रम जो इस बीच रेसकोर्स मैदान पर अब शुरू हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था। दिव्यांगों को किट वितरण करेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निर्णय ने बताया कि यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्योंकि 18,500 लोगों को वो किट वितरण करेंगे। और इसके बाद आजी डैम साइट पर विजिट का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। हालांकि रेसकोर्स मैदान में ही लोगों का जबरदस्त उत्साह यहाँ नजर आ रहा है और यहाँ पर भी एक जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लाखों की संख्या में लोग इस वक्त इस मैदान में मौजूद हैं। और मोदी का स्वागत कैसे मोदी मोदी के नारे लगाते हुए वहां मौजूद जनता कर रही है, ये सुनिए। नाम की गूंज जो हम सभी सुन रहे हैं, यही स्वागत है, यही अभिनंदन है माननीय आपका। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल गुजरात श्री ओपी कोहली, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री विजय रूपाणी, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, माननीय उप मुख्यमंत्री गुजरात श्री नितिन भाई पटेल तथा मंच पर विराजमान सभी गणमान्य सम्माननीय अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भारत सम्मान को विश्व में यथास्थान दिलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए मेरा आग्रह है माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत से कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल और पुस्तक भेंट करें। शॉल से अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का। और ये पुस्तक बुके नहीं बुक, ऋषिज, मिस्टिक्स एंड हीरोज ऑफ इंडिया। माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री विजय रूपाणी से हमारा आग्रह है कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, उन्हें किताब भेंट करके। ये है इनर इंजीनियरिंग, अ योगीज गाइड टू जॉय। अब हमारा निवेदन है माननीय श्री थावरचंद गहलोत से कि कृपया माननीय राज्यपाल गुजरात श्री ओपी कोहली को पुस्तक भेंट करें, इनर इंजीनियरिंग, अ योगीज गाइड टू जॉय।
माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर से हमारा अनुरोध है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री विजय रूपाणी को ये पुस्तक भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता शब्दशः चरितार्थ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत पूरी श्रद्धा से दिव्यांगजनों के कल्याण में लगे हुए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं माननीय कि कृपया हम सभी को संबोधित करें, स्वागत भाषण दें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गुजरात प्रदेश के राज्यपाल जी, गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार में मेरे सहयोगी राज्य मंत्रीगण, अन्य सभी मंचस्थ अतिथिगण, उपस्थित आशीर्वाद दाताओं, बहनों, भाइयों और दिव्यांग साथियों, देश और दुनिया का ये सबसे बड़ा दिव्यांग साधन सामग्री वितरण कैंप है। इसके पहले भी 4 बड़े कैंप गुजरात में ही आयोजित हुए हैं, जिसमें 10,000 से अधिक लाभार्थी थे और गुजरात के अहम सहयोग के कारण भारत सरकार की योजना का गुजरात की सरकार ने सक्रिय भूमिका निभा करके कार्यक्रमों को सफल किया। इस कारण से 3 विश्व रिकॉर्ड भी पहले ही बन चुके हैं, नवसारी में, बड़ोदरा में आदि में। और इसके साथ ही एक विश्व रिकॉर्ड पूर्वोत्तर राज्य की मणिपुर की राजधानी इंफाल में हुआ था। और मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर भी 2 और विश्व रिकॉर्ड गुजरात के सभी महानुभावों के सहयोग से, समर्थन से, आशीर्वाद से बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व दिया और एक मंत्र दिया कि दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने के लिए भारत में पहले से परंपरा रही है कि इनके कष्ट को दूर करने में हमें अहम भूमिका निभाना चाहिए, परंतु कुछ विकृतियां ऐसी आई और बहुत लोग ये सोचने लगे कि जो कमाएगा वो खाएगा, और इनको मानव संसाधन का अभिन्न अंग मानने की बजाय इनके भविष्य पर छोड़ देते थे, इनके भाग्य पर छोड़ देते थे। परंतु नरेंद्र मोदी साहब के मार्गदर्शन में हमने इस मिथक को तोड़ने का काम किया है और हमने पुरानी परंपरा के अनुसार इन सब वर्गों को भी मानव संसाधन का अभिन्न मानते हुए इनके कष्टों को दूर करने के लिए और उनकी आवश्यकता अनुसार सारे उपकरण बांटने का कार्यक्रम चलाया। और इन 3 वर्षों में हमने 5,500 से ज्यादा इस प्रकार के छोटे बड़े कैंप आयोजित किए। और चलिए, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तब भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस बीच बता देते हैं आपको, सौराष्ट्र इलाके का बड़ा शहर है राजकोट, और इस बार के गुजरात दौरे के मायने ही काफी अलग हैं, क्योंकि पीएम का ये दौरा सौराष्ट्र में बीजेपी की ढीली हुई पकड़ को और मजबूत करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने भी बताया कि राजकोट से पीएम का नाता काफी पुराना है, और इसलिए भी पुराना है क्योंकि पीएम मोदी ने 2001 में उपचुनाव यहीं राजकोट से लड़ा था और फिर वो सीएम बने थे। लेकिन अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2016 से जून 2017 यानी 11 महीने में मोदी की ये 10वीं गुजरात यात्रा है। और इसमें क्या क्या खास कार्यक्रम है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। और अब यहां पर रेस कोर्स मैदान में एक दिव्यांगों के कार्यक्रम में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनेगा ही, साथ ही यहां पर मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।